थैंक यू। ये क्या है आलिया? Black सबसे tea. बाद में लास्ट में आई तुम्हारी चीज कोई? हाँ, क्योंकि मैं कॉफी नहीं पी सकती। तो रेड टी, ब्लैक टी। इसमें शुगर डाला है? थोड़ा सा डाल। नहीं। ये देखो Sorry. इतना पैसा कमा रही है पर ये शुगर भी नहीं खा सकती। अच्छा नहीं है शुगर। शुगर अच्छा नहीं है True. It's not good for you एट ऑल। No. at all. Sugar is the You most should- addictive substance in the world. Wait a minute. ये वीडियो आपने देख लिया, क्यों दिखाया वो वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन इस बढ़ती गर्मी में एक चीज़ सबका कॉमन है कि थोड़ा सा गर्मी लग गया, हम लोग जाके कोई कोल्ड ड्रिंक्स खरीद के पी लिया। देखिए इस वीडियो में आपको ये नहीं बोलने वाला हूँ कि कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है, इसलिए आप मत पीजिए, ये होता है वो होता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन थोड़ा और एक चीज़ है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता है, और वही चीज़ कोल्ड ड्रिंक्स को लिटरली जहर बनाती है, मतलब लिटरली जहर। तो आइए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके स्ट्रेट टू द पॉइंट जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन ज़रूर कोई एक रिएक्शन देके जाइए। देखिए रीजंस जानने से पहले वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कि इफेक्ट्स क्या क्या होता है। नंबर 1, कैंसर। वो कोई भी कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर आप ये पिएंगे तो 10 में से 10 लोगों को कैंसर होगा ही, ये तो निश्चित है। सेकेंड होता है हार्ट अटैक, ये हार्ट ब्लॉक कर देता है। थर्ड होता है रिप्रोडक्टिविटी, जो सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है, मतलब अगर आपको बेबीज़ करना है तो उसमें आपको दिक्कत आएगा। नंबर 4 होता है कि प्रेग्नेंट औरत अगर ये पी ले और रेगुलरली पिए तो हो सकता है कि उनका बेबी स्पेशल चाइल्ड पैदा हो। अब देखिए इसमें ऐसा क्या है जिससे ये सब होता है। हम सभी पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, हर किसी को तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर तो सिगरेट भी बहुत लोग पीते हैं, लेकिन हर किसी को कैंसर थोड़ी होता है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत तो यहाँ पर ही आता है कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होती है। तो जो लोग पी रहे हैं उन लोगों को पहले से मालूम है कैंसर हो सकता है, फिर भी वो लोग पी रहे हैं। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में या फिर कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स में ऐसा तो नहीं लिखा हुआ होता है ना कि इसे पीने से कैंसर भी हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा? आपके एरिया पे या आजू बाजू में कहीं पे आप सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग ज़िंदगी में कभी भी सिगरेट नहीं पिया है, दारू नहीं पिया है, तंबाकू नहीं खाया, फिर भी उनको कैंसर हो गया, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था, जो धीरे धीरे कैंसर कंज्यूम कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर होती है, इससे ओबेसिटी, डायबिटीज़ जैसे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। कार्बोनेटेड वाटर रहती है, इसलिए बहुत सारी दिक्कत होते हैं। कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इससे दिक्कत होते हैं। ये सब आप हर जगह सुनेंगे। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स को लिटरली पॉइजनस तो तब बना जाती है जब ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाता है। ट्रांसपोर्टेशन के वक्त या फिर छोटे छोटे दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स रखने की जगह ना होने के कारण बाहर रख देते हैं कभी कभी, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स में साइट्रिक एसिड, एस्फॉर्बिक एसिड, ऐसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि डायरेक्ट सनलाइट में आते ही बेंजीन गैस फॉर्म करती लगती है। समझ नहीं आया ना? ये जो बेंजीन गैस होती है, ये जो पेट्रोल डीजल वाली कार होती है या फिर बाइक होती है, उसके एग्जॉस्ट से निकलती है। अब समझ में आया कितना जहरीली गैस है ये? अगर आप रेगुलरली ये कोल्ड ड्रिंक्स ऐसे कंज्यूम करते रहेंगे तो आपको तो कैंसर होगा ही, उसके साथ जो जो पहले हम लोग डिस्कस किए वो सारे रोग एक साथ हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, दूसरा एक पॉइंट भी है। ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक्स अब जो खरीदते हो वो रहती है प्लास्टिक के बोतल में। अब जब प्लास्टिक के बोतल डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में रहती है तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स पैदा करती है, जो कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स अब जब पियोगे तो वो अंदर जाके डायरेक्टली कैंसर तो करेगा ही करेगा, उसके साथ ही ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा। इससे आपका हार्ट ब्लॉकेज का ज़्यादा चांसेस हो जाएगा, लीवर डैमेज का चांसेस हो जाएगा। वैसे कोल्ड ड्रिंक्स के लेबल के ऊपर, कोल्ड ड्रिंक्स का जो बोतल होता है उसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ भी रहता है कि इसे डायरेक्ट सनलाइट में ना रखे। फिर भी ट्रांसपोर्टेशन के वक्त आप नहीं देख पाओगे
कि कैसे आ रहा है वो कोल्ड ड्रिंक्स फैक्ट्री से वहाँ पर दुकान वाले भी बाहर रख देते हैं, उसके बाद उसको ले जाके फ्रिज में घुसा देते हैं। लेकिन एक बार अगर बेंजीन गैस फॉर्म हो गया या फिर माइक्रो प्लास्टिक्स फॉर्म हो गया, वो आप फ्रिज में घुसा दो या कहीं भी घुसा दो, वो गायब नहीं होता है, वो वहीं पर ही रहते हैं। तो आखिर में जब आप पियोगे तो आपके शरीर के अंदर वो जाएगा ही जाएगा। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब देखिए, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वाला बिजनेस है ये बहुत सालों से चले आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं, कोको कोला, पेप्सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी कंपनियां हैं। ये लोग इतने सालों से ऐसे ही तो बिजनेस नहीं रन कर रहे हैं ना। ये किसी ना किसी तरह से आपको कोल्ड ड्रिंक्स पिला कर ही रहेंगे। और वीडियो के फर्स्ट में जो आपने वीडियो देखा था उससे तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा, जो इन्फ्लुएंसर्स आपको कोल्ड ड्रिंक्स पीने में इन्फ्लुएंस करता है, आप टीवी में एडवर्टाइज देखते हो, मोबाइल में एडवर्टाइज देखते हो, वो लोग खुद शुगर नहीं पीते हैं, शुगर नहीं खाता है, शुगर उनके लिए जहर है, फिर भी आपको एडवर्टाइज में आके बोलेगा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पियो, ये खाओ, वो खाओ। तो वो तो एक हिपोक्रेसी चलती रहती है। और सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं तो आपको तो पीना ही पड़ेगा, ऐसा एक सोच है हमारे समाज में। तो देखिए, ये सब जो प्रॉब्लम है ये कोल्ड ड्रिंक्स रेगुलरली पीने से होती है। मतलब अगर आप रोज़ कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, बहुत लोगों का है कि रात में खाने के बाद थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, या फिर दोपहर में कुछ खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया। आप KFC, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज वगैरह पे जाते हो, अगर आप रेगुलरली वहाँ पर खाते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ही है, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया। तो ऐसे रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक्स पीने से इसका प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाता है कि आपका कैंसर हो सकता है या फिर आपका हार्ट अटैक हो सकता है, ये सब का चांसेस बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि आप मिडिल में एक बार आध बार पी लिए, महीने में एक बार पी लिया, हफ्ते में एक बार पी लिया तो नहीं हो सकता ये सब प्रॉब्लम, तभी भी हो सकता है, लेकिन चांसेस थोड़ा कम है। अभी की डेट में आप जो भी खा रहे हो सब कुछ में कैंसर हो सकता है, सब कुछ में हार्ट अटैक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मत ही पियो मगर ध्यान से पियो। पीने से पहले देख लो क्या कोल्ड ड्रिंक्स बाहर स्टोर्ड है, जिस स्टोर से आप खरीद रहे हो, क्या कोल्ड ड्रिंक्स धूप में रखी हुई है, वो आप देख लो। लेकिन ये आप नहीं देख सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त कोल्ड ड्रिंक्स क्या धूप में था, क्या वो क्लोज्ड कोई वैन में आया या फिर ओपन कोई वैन में आया, ये आपके देखने के लिए पॉसिबल तो है नहीं। तो ज़्यादातर आप ट्राई कीजिए कि ग्लास में जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है, ग्लास वाली बोतल में, वो आप पीजिए, तो जो माइक्रो प्लास्टिक वाला प्रॉब्लम था वो थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे भी ज़्यादातर कंपनी वो एडवर्टाइज में ग्लास वाली बोतल ही दिखाती है, अब खुद देख लीजिए। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स पूरा ही अवॉइड कर लीजिए। बहुत सारे और भी चीज़ है, लस्सी पी लीजिए, शिकंजी पी लीजिए, या फिर नींबू पानी पी लीजिए। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आप ठंडे पानी के साथ पी सकते हैं गर्मी में। तो ये तो और एक हो गया कि कोल्ड ड्रिंक्स आप पूरा ही अवॉइड कर दीजिए। ओकेजनली बहुत महीनों बाद एक आध बार पी लिया, वो तब भी ठीक है। और अपने बच्चों को ये कोल्ड ड्रिंक्स से दूर रखिए। बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स की लत लग जाती है। इससे उन लोगों का जो टीथ होता है वो अफेक्टेड होते हैं, टीथ का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर आप एक टीथ रख दोगे, कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो समझ रहे हो वो टीथ और हमारे बोन्स के ऊपर कितना इफेक्ट करता है। क्या आपको मालूम है कि अगर आप एक ब्लेड लेके वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एक महीना रख दोगे, उसके बाद जब देखने जाओगे तो आपको वो ब्लेड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो ब्लेड भी डिज़ोल्व हो जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में। तो इससे आपको समझना चाहिए कि आपको बच्चों का फ्यूचर भी सही करना होगा। तो गर्मी से बचने के लिए कुछ हार्मलेस चीज़ें आप कंज्यूम कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पेड़ काटते रहिए, AC लगाते रहिए और गर्मी बढ़ाते रहिए। जय हिंद।